नमस्कार, मैं हूं मनोज्ञा लोईवाल और आज हम पहुंच गए हैं हरदोई। हरदोई में विक्की गुप्ता कॉर्नर में आपको उड़ते हुई पानी पूरी मिलेगी। उड़ती हुई पानी पूरी क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये हर एक पानी पूरी को ऐसे उड़ा उड़ा कर ही सर्व करते हैं। अब उड़ते हुए का स्टाइल आप देख लीजिए। नॉर्मली ये टूट भी सकती है, बहुत ही पतली होती है, क्योंकि इसको आप पुचका कहें, पानी पूरी कहें या फिर बताशे कहें, पानी के बताशे कहें, किसी भी नाम से इसको जान सकते हैं। लेकिन विक्की गुप्ता हर एक को उसी नफासत के साथ एक पुचके को, यानी कि एक पानी पूरी को एक हाथ से दूसरे हाथ में डालते हैं, उसके बाद पानी में डाल के उसके बाद जो खाने आता है उसको खिलाते हैं। विक्की साहब वैसे तो 2 दशकों से यही काम कर रहे हैं, इसलिए महारत हासिल होना तो ज़रूरी है। लेकिन ये स्टाइल कितने सालों से अपना रहे हैं आप? हमारा ये कम से कम 15-16 सालों से। 15 साल की प्रैक्टिस है और 15 साल का अभ्यास बहुत बड़ी बात होती है। ये बताइए कितने साल से यहाँ पर हैं और कैसे इसके बताशे को या पानी पूरी को एंजॉय करते हैं, क्या खासियत है? यहाँ पे तो बचपन से ही है और अच्छी पानी पूरी बनाता है, अच्छे बतासे बनाता है। यहाँ लोकल लोग बतासा शब्द प्रयोग करते हैं पानी पूरी को। तो रंजीत जी, ये जो बनाते हैं इसमें ये जो अंदाज पर जाते हैं या फिर स्वाद पर जाते हैं? नहीं, दोनों चीज़ें हैं। अंदाज भी अनोखा सा है और लोग देखते हैं, और साथ ही साथ स्वाद भी अच्छा है। ये स्वाद भी है, अंदाज भी है, क्या बेहतर है? इनका स्वाद बहुत बढ़िया है भैया की न जाए मुंह से तुम्हारे एकदम भय पड़े मुंह में देखो ऐसे भाई ई बैठा हुआ बताशा इतना बड़ा है मुंह में फट गया। भैया कितना बढ़िया था बताशा। क्वालिटी बहुत बढ़िया है, क्वालिटी बढ़िया है, स्टाइल बढ़िया है। स्टाइल के साथ तो क्वालिटी रहती है। अच्छा, स्टाइल पे से खाते हो कि स्वाद पे खाते हो? जी, स्टाइल पे खा रहे हो कि स्वाद पे खा रहे हो? ये स्वाद पे तो खाते हैं, लेकिन स्टाइल के साथ खाते हैं तो फिर मजा ही आता है। किस पे ज्यादा मजा आता है, स्टाइल पे कि स्वाद पे? दोनों में ही। अच्छा, इस बार चुनाव का मुद्दा क्या है? चुनाव को हमारे इंतजार जीत रहे हैं और अच्छे वोटों से जीत रहे हैं। अपने विधायक का नाम लेने लग जाते हैं। ये बताइए मुद्दा क्या है चुनाव का, किस मुद्दे पर वोट देंगे? हम ये देंगे कि हमारे यहाँ राम मंदिर बन रहा है, बन चुकी जो तैयारी है, और हो सका अगर भारतीय जनता पार्टी हमारी आई तो मथुरा में भी भव्य मंदिर का निर्माण ये होगा। मंदिर ही मंदिर है सब। मोदी जी कह रहे हैं पकौड़े तल के आत्मनिर्भर भारत बना सकता है। बिल्कुल बनेगा। कितनी सच्चाई है इस बात में? 100 में 100% है। हाँ। इसमें कोई गुंजाइश नहीं है। और ये पकौड़े तलना कोई बुरी बात नहीं है। लोग इसको गलत कहते हैं और ये कहना गलत है। हमको 26 साल हो गया है। 26 साल में मैंने अपने परिवार को संभाला है। मेरे पिता 17 साल पहले ख़त्म हो गए थे और इसी धंधे से हमारा सारा काम हुआ है। मैंने अपना एक प्लाट भी बनाया है इसी काम से। भाई हमारा बेहतरीन बैंक में काम करता है। बहन हमारी पीजी कर चुकी है। मैं उसकी शादी कर चुका हूँ और मेरा बढ़िया व्यापार चलता है। मेरा परिवार बहुत सुखी है। हम संपन्न हैं और हमें कोई दिक्कत नहीं है। ये पिछली सरकार का योगदान है कि इस सरकार का योगदान है? इसमें कोई अंतर है इससे? नहीं, अंतर नहीं है। अंतर केवल इतना है, थोड़ा महंगा जरूर हुआ है, मगर ऐसा नहीं है। निर्माणाधीन भारत भी हुआ है। क्या नहीं था, क्या हो गया है, और ऐसा होना भी चाहिए। अगर हमारा देश का प्रधानमंत्री अगर ये कार्य कर रहा है तो हमेशा उसी को आदमी को समझना चाहिए और वोट देना चाहिए। ये हमारा कोई व्यक्तिगत या कोई नेता की वाणी नहीं है। हम कोई नेता की वाणी नहीं बोल रहे हैं ना। हमने कभी एक बार भी नितिन भैया का नाम लिया होगा, इतनी मतलब आपने जो भी पूछा हो। मैं अपना एक अच्छी बात बता रहा हूँ। हरदोई है, यहाँ से विधायक उम्मीदवार हैं, तो ये मैं क्लैरिफाई कर दूँ उन लोगों के लिए, क्योंकि हरदोई में नरेश अग्रवाल और उनका परिवार बहुत बड़ा परिवार माना जाता है। नेताओं में से एक हैं, कांग्रेस से, समाजवादी से, व बीजेपी में। लेकिन ये जो उड़ती तस्तरी आप जो देते हैं वो तो दिखाइए। वो जो उड़ा कर पानी पूरी, ये उड़ती हुई पानी पूरी, ये देखिए आइए हम खाएंगे। देखिए ये हमें नहीं अपना समझ रहे हैं कि हम इनका पानी पूरी खाएंगे। ये बताइए कि खासियत इसकी ज़्यादा है कि चाट की बेहतर है? नहीं, दोनों चीज़ों की है खासियत। दोनों चीज़ों की हो। अकेला आदमी नहीं चल सकता है। गाड़ी भी होगी तभी चलेगा, पैदल भी होगा तभी चलेगा। तेल का दाम इतना हो गया, गाड़ी कहाँ चलाएंगे भैया? बिल्कुल भाई, तेल का दाम होगा, महंगाई, पैसा, बजट नहीं कोई बता रहा। हमारा बजट भी बढ़ रहा है, पैसा भी तो बढ़ रहा है, तनख्वाह भी तो बढ़ रही है। ये आप बताइए हमें। अगर हमने 13 रुपये टिक्की की है, मैं 100 टिक्की बेचता हूँ, 100 रुपये की मुनाफा हमको एक्स्ट्रा हुई, वो हमारे बजट में कन्वेंस हो जाती है। जब हमारे बजट में कन्वेंस हो जाती है तो हमको प्रॉब्लम क्या है? नो प्रॉब्लम। बहुत बढ़िया है सब। बिल्कुल कतई फिट। अब उड़ती हुई पानी पूरी भेजो जरा सबके लिए फटाफट। देखिए इसकी खासियत है कि एक तो प्रैक्टिस और दूसरा आलू। क्वालिटी पर कभी कोई कॉम्प्रोमाइज़ किया हो भैया? समझौता, क्वालिटी के साथ समझौता नहीं। कोई क्या ध्यान रखते हो इसमें क्वालिटी में? सबसे बड़ी बात है शुद्धता। ये होती है साफ सफाई, तो विशेष ध्यान दे ये भैया की, विशेष ध्यान साफ सफाई होती है। दूसरी बात होती है कि जो भी मटेरियल लाते हैं वो कतई ठीक ठाक होता है। नंबर 1 का मटेरियल लाते हैं। उसमें ये देखो हमारी मटर,
कतई शीशे की तरह साफ रहती है। इसमें कोई आलू फालू कोई मिलावट नहीं है। बस मैं चटनी आलू की को- कोई मिलावट नहीं है। मिलावट नहीं। उससे- पानी में लाल मिर्चियाँ नहीं डालते हैं, जिससे पानी जो है बतासे का स्वाद भी रहता है और कोई इससे बीमार भी नहीं होगा। सबसे अच्छा। बड़ी ये बात होती है। ये जो बनाते हैं, ये जो बेचते हैं, इसमें पहले से अभी दाम में कितना अंतर आया है? दाम में बहुत अंतर। स्टार्टिंग तो अगर हमसे बात करें तो स्टार्टिंग मैंने 1 रुपए से की थी, खट्टी मीठी दोनों। अच्छा, एक रुपए से करने के बाद में धीरे धीरे पैसा बढ़ता रहा। आज इसकी 13 रुपए की कीमत है और 13 रुपए की कीमत में हमारा बजट भी बढ़ रहा है, हमारी पैदाइश भी बढ़ रही है। ऐसा नहीं कि बजट नहीं बढ़ रहा है, बजट भी बढ़ रहा है, पैदाइश भी तो बढ़ रही है। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, बच्चे अच्छी शिक्षा पा रहे हैं और हमें क्या चाहिए, यही। टोपी लगाए हैं, पानी पूरी नहीं आई अभी तक, लेकिन उड़ती हुई पानी पूरी अभी तक आई नहीं, खाली चाट ही चाट चल रही है। सारे सब्जेक्ट जुड़े हुए हैं। सारे सब्जेक्ट जुड़े हाँ, अगर बच्चा खाली हिंदी ही पढ़ेगा तो मैथ का क्या करेगा, इसलिए सारे सब्जेक्टों पर मुझे ध्यान देना पड़ता है। ये सारे सब्जेक्ट पे ध्यान देते हैं। और कितने सब्जेक्ट हैं दुकान में? हमारे तो टिक्की बताशा पापड़ी का ही 5-6 सब्जेक्ट है हमारे तो। जय शंभू, जय शंभू, प्रेम से बोलिए जय शंभू। अच्छा, हरदोई में तो हिरण्यकश्यप जी रहे हैं ना, क्या खासियत है? रही है हिरण्यकश्यप, ये सबसे बड़ी बात थी कि हिरण्यकश्यप एक दुष्ट प्रकृति का इंसान था, राक्षस। मगर उसके घर में जो है भक्त प्रहलाद जैसे महारथी ने जन्म लिया है, उसको उन्होंने यहाँ के लोगों को ये दिखाया है कि भक्ति से सब कुछ जीता जा सकता है। भक्ति से बढ़कर कोई चीज़ है नहीं और भक्ति ही अनमोल होती है। अगर आप भक्ति करेंगी, आज आप ABP न्यूज़ में है, कल हो सकता आप उससे कोई बड़ी चीज़ में चली जाएं, तो भक्ति अनमोल है। तो भक्ति अनमोल है, लेकिन अभी आपकी जो पानी पूरी आई नहीं है, आएगी, कोई उड़ती आए तो हुई आएगी। अरे हमें दीजिए भैया, हमारे कैमरा पर्सन लेंगे, हम लेंगे, उड़ा कर दीजिए फटाफट। लाइए, उड़ा कर दीजिए फटाफट। और कोई आता है? ऐसे नहीं, उड़ती हुई आती है जो, इनकी उड़ती हुई पानी पूरी को दिखाते हैं आपको। देखिए, ये कलाकारी है, ये कलाकारी है और इसी कलाकारी की खासियत है। खासियत ये है, ये टोपी कहाँ से लाए हैं? टोपी भाई देहरादून की है, ये यहाँ की नहीं। इसी तल्ख अंदाज में एक कहावत है यहीं के लिए, यानी कि बाप गए ना हरदोई, बेटी चली है देहरादून। बाकियों का तो पता नहीं, लेकिन फिलहाल देहरादून की टोपी हरदोई में ज़रूर धमाका मचा रही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मनोज्ञा लोईवालिया।